बताओ एप्पल क्या है? मैम एप्पल इज़ अ फ्रूट। और फ्रूट क्या है? मैम फ्रूट का मतलब है फ्रूट कुछ भी हो सकती है, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, जैक फ्रूट। लेकिन मैम हम तो वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी का डिफरेंस समझे आए हैं। आप ये क्या एप्पल फ्रूट लगा कर रखिए? आप एप्पल को वाइंडिंग अप समझो और फ्रूट को डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी। जैसे कि एप्पल का मतलब है फ्रूट, ऐसी वाइंडिंग अप का मतलब है इट इज़ द प्रोसेस टू डिज़ोल्व अ कंपनी। लेकिन फ्रूट का मतलब जैसे सिर्फ एप्पल नहीं है, ऐसी डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी सिर्फ वाइंडिंग अप के वजह से नहीं होता। वाइंडिंग अप इज़ जस्ट वन ऑफ द रीज़न टू डिसोल्व द कंपनी। ठीक है, तो आ जाओ फिर डिफरेंस। So winding up means the process appointing a liquidator to set off the assets, divide the proceeds among creditors and file to the NCLT मतलब National Company Law Tribunal for dissolution. Dissolution means to dissolve the company completely. Any further operation cannot be done in the company's name. देखो, during the winding up process, the legal entity of the company continues and exists. लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी ब्रिंग्स एन एंड टू इट्स लीगल एंटिटी स्टेटस। वाइंडिंग अप में कैसे कंपनी एग्जिस्ट करती है? तो देखो, लिक्विडेटरी तो होती है ना, जो कि एसेट्स को सेट ऑफ करती है, प्रोसेट्स को डिवाइड कर देती है अमंग क्रेडिटर्स। इसीलिए कंपनी को तो एग्जिस्ट है, इसलिए तो लिक्विडेटर ऐसा सब कुछ कर पाती है ना। A company can be allowed to continue its business during the winding up process if it is required for the beneficial winding up of the company, but the company ceases to exist upon its dissolution. अच्छी तरीके से पढ़ना, winding up just process to dissolve the company। तो winding up का मतलब immediately ख़त्म हो जाना नहीं है, जो कि dissolution का मतलब है immediate वो कंपनी सीज हो गया है। ठीक है।